नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे संख्याएं। जिसे हम नंबर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और इसे हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा इन्फिनिटी तक होता है। और दूसरी हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसे हम W से डिनोट करते हैं। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह की संख्या आती हैं। 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक। और दोस्तों, इनमें अब आता है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें आई से डिनोट करते हैं इसको। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह की संख्या आती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। और इधर भी इन्फिनिटी तक। तो आप इसे नोट कीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसे हम साफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। यदि ए व बी कोई दो प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्याएं हों तो। अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यदि ए प्लस बी सॉरी क्या ए प्लस बी प्राकृत संख्या होगी? इसका आप जवाब दीजिए। दोस्तों, आपको पता है, हम कोई भी, जैसे ए की जगह हम कोई संख्या लेंगे 1, और बी की जगह कोई दूसरी प्राकृत संख्या ले ली जैसे 3, तो आपको पता है ये टोटल 4 होंगी। और ये 4 नेचुरल नंबर है, तो इसमें यस होगा। यस, यह दो ए प्लस बी प्राकृत संख्या होगी। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से सेकंड, क्या ए माइनस बी प्राकृत संख्या होगी? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा नो। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने ले लिया 1 + 3, तो आपको पता है ये तो 4 तो एक प्राकृत संख्या होगी, पर हम प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं। जैसे 1 - 3 ले लिया, तो आपको पता है -2 आएगा। तो -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, क्या ए इंटू बी प्राकृत संख्या
होगी। तो दोस्तों हाँ, ए इंटू बी प्राकृत संख्या होगी, यस। अब यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या ए अपॉन बी प्राकृत संख्या होगी? दोस्तों इसका जवाब होगा नो, क्योंकि कोई भी जो डिविजिबल में संख्या होती है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। और एक और लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्या ए अपॉन बी प्राकृत संख्या होगी? दोस्तों आपको पता होगा, किसी की भी पावर, जैसे हम दो की पावर 2 करते हैं तो 4 आएगा। आपको पता है 4 एक प्राकृत संख्या है, तो इसमें यस आएगा, यस। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, हम साफ कर देते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, यदि ए व बी कोई दो पूर्णांक हो तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या ए प्लस बी पूर्णांक होंगे? तो ए प्लस बी पूर्णांक होंगे क्या, आप बताइए इसका यस या नो। तो इसका आंसर आएगा यस। कोई भी ए और बी, इसके अगर हम कोई नंबर लेते हैं वो दोनों पूर्णांक होंगे। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्या ए माइनस बी पूर्णांक होंगे? तो इसमें भी यस आएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई भी माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, जीरो कोई भी आए वो पूर्णांक होगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है, क्या ए इंटू बी पूर्णांक होंगे? तो इसका भी जवाब आएगा यस, क्योंकि हम किसी का भी मल्टीपल करते हैं, जैसे हमने -2 इंटू -2 किया तो हमारा 4 आएगा। और इसमें कोई भी माइनस की संख्या आए, जैसे -2 इंटू 2 किया तो इसमें आएगा -4। इसमें 4 भी चलेगा और -4 भी चलेगा। और हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ए अपॉन बी पूर्णांक होंगे? तो इसका जवाब आएगा दोस्तों नो, क्योंकि वो डिविजन में पहुंच जाएगी संख्या और वो कटेगी नहीं, इसलिए इसका आंसर आएगा नो। और हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या ए अपॉन बी पूर्णांक होंगे? तो इसका जवाब भी नो आएगा, क्योंकि कोई भी पावर में जो संख्या होती है वो कभी पूर्णांक नहीं होती है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। दोस्तों इनको क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अब वो वाली माइनस की हो, प्लस की हो, कैसी भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2/5 ये एक रिलेशन नंबर है, वो रेशनल नंबर है। 11/2 माइनस अंडर रूट 5/2। तो हमें तो P बटा Q की फॉर्म में चाहिए, आपको पता है P बटा Q की फॉर्म में है। अब ले लेते हैं हम 1/√2 माइनस अंडर रूट 2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसे हमें इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे संख्या हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3, √5, 6, -7, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे नोट कीजिए एक बार। तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, हम इसे साफ कर देते हैं। तो दोस्तों हम कुछ नोट में बातें लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नोट डालते हैं। अब बताइए 22/7 परिमेय या अपरिमेय। तो आपको पता हो गया कि 22/7 परिमेय संख्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पाई क्या है? पाई, तो पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। हमने कई बुकों में देखा है ये परिमेय संख्या लिखा गया है इसको, तो ये अपरिमेय संख्या है। और एक और इम्पोर्टेंट, जीरो क्या है? जीरो एक परिमेय संख्या है। तो हम इस क्वेश्चन बताते हैं, यदि ए व बी कोई ए व बी दो परिमेय संख्या हो तो यहां से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या A + B परिमेय संख्या होगी? तो इसका जवाब आएगा दोस्तों A + B, कोई भी दो संख्या लेंगे
और वो हमेशा परमेय संख्या होंगी, हम उनको प्लस करते हैं तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या a माइनस बी परमेय संख्या होगी। दोस्तों किसी में से प्लस कर वो माइनस करेंगे, आपको पता है माइनस का है या प्लस का है, वो भी हमेशा परमेय संख्या होगी। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या a इंटू बी परमेय संख्या होंगी। तो आपको पता है किसी का भी हम मल्टीपल करें, 2 इंटू 4 करें या फिर 4 इंटू 6 का, वो सॉरी 1/2 इंटू 1/3 करेंगे, आपको पता है 1/6 आएगा, वो भी पी बटा क्यू के रूप में होगा, वो भी एक परमेय संख्या होगी। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या a अपॉन बी परमेय संख्या होगी। दोस्तों आपको पता है कोई भी वो a बटा बी के रूप में नहीं होगी परमेय संख्या। क्या एक और क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट, क्या a अपॉन बी परमेय संख्या होगी। दोस्तों पी वो a बटा वो a अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी संख्या परमेय नहीं होगी। तो आप इसको नोट कीजिए एक बार। तो दोस्तों हमने नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिखते हैं, किन्हीं दो सॉरी दोस्तों किन्हीं दो परमेय संख्या a व b के मध्य के भी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से एक मतलब ए व बी के मध्य की के भी संख्या, हमको के भी मतलब जो बीच के डिफरेंस है वो संख्या ज्ञात करनी है। उसका हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन साइड से लिख लेते हैं। जैसे इसको हम साफ कर देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, 2 व 4 के मध्य 2 व 4 के मध्य की परमेय संख्या। अब हम फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं। इसमें आपको पता है a आएगा 2, b आएगा 4 और इसमें k की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इसका बीच का डिफरेंस 1 है। और हम इसमें फॉर्मूला आते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, a k प्लस b अपॉन k प्लस 1। तो हम इसके अनुसार रख देते हैं, इसको a की जगह रख देते हैं 2 और k की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस b की वैल्यू 4 है और k की वैल्यू 1 प्लस 1, यह आ जाएगा 6 अपॉन 2 और हमारा k की वैल्यू आ जाएगी वो सॉरी बीच की संख्या आ जाएगी हमारी 3। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया और दोस्तों इसे हम साफ कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक यानी पॉजिटिव धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने 5 ले लिया और इसका वर्ग किया, आपको पता 25 आएगा, और 25 एक पॉजिटिव संख्या है और वो वास्तविक संख्या मानी जाएगी। अब हम लेते हैं -5, -5 का स्क्वायर करते हैं, ये भी आएगा 25। आपको पता है -5 भी एक वास्तविक संख्या है। हमने अंडर रूट में लिया, √5, √5 का स्क्वायर किया और इसका आंसर आएगा 5, और ये भी एक वास्तविक संख्या है। अब हम लिखते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, -5। अब -5 एक काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है? यह काल्पनिक संख्या है, क्योंकि हम इसका एक वर्ग करते हैं, नहीं सॉरी, √-5। इसे हम एक बार साफ कर देते हैं। √-5। अब इसका आप स्क्वायर करके देखिए। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया, -√5 का होल स्क्वायर, आपको पता है वो सॉरी अंदर आएगा ये, इसका आंसर आएगा -5। ये -5 है, वो हमारी एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि हमने लिखी है परिभाषा में, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर, हमने वर्ग करा और ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, ऋणात्मक यानी माइनस संख्या प्राप्त हो, तो उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -5, अंडर रूट में -6, अंडर रूट में -7, अंडर रूट में -8, ये सब काल्पनिक संख्या है। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, हम इसे साफ कर देते हैं। अब हम आपको पहचानना बताएंगे कि कौन सी काल्पनिक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है। हम नोट में लिखते हैं, नोट, यदि काल्पनिक संख्या पर घात यानी पावर, घात सम संख्या हो, तो वो संख्या होगी वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है -√5 ये एक काल्पनिक संख्या है, और इस पे इसकी घात आती है सम संख्या, जैसे कि 6, इसकी घात ले ली हमने 6, तो ये हो जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। हम अब सेकंड नोट लिखते हैं, काल्पनिक संख्या पर घात विषम संख्या हो तो, विषम संख्या हो तो वो संख्या होगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया -√6, अब इसकी हम पावर लेते हैं 7 ले ली, तो ये हमारी काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके। सम्मिश्र, नहीं सही से, सम्मिश्र संख्या। जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे हम स्मॉल जेड से नोट करते हैं। तो अब हम इसे, मतलब इसका एक फॉर्मूला ऐसे ही हो गया, फॉर्मूला टाइप में ही हो गया, उसके देख लीजिए। स्मॉल जेड इक्वल टू वास्तविक संख्या प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी सम्मिश्र संख्या है, कौन सी वो है फलान ठीक। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 प्लस माइनस, सॉरी, जैसे कि देखिए 4 प्लस √-3, आपको पता है ये एक सम्मिश्र संख्या है। तो हम सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 माइनस √-6, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। नेक्स्ट -3 माइनस √6, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपने नोट कर लिया दोस्तों। अब इस पे एक बेस हम क्वेश्चन करते हैं, यदि ए व बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हों तो दोस्तों आप जितने भी इसको वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कमेंट में करके बताइए कि इसमें इसका क्या आंसर आएगा, यस और नो में बताइए। इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, सभी बताइएगा सभी, जैसे कि क्या ए प्लस बी वास्तविक संख्या होंगी, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए फर्स्ट, यस और नो में जवाब आना चाहिए। तो आपको पता है
कोई भी ए प्लस बी, ए प्लस बी जो संख्या होंगी वो वास्तविक संख्या होंगी। इसका आंसर आएगा यस। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या ए माइनस बी वास्तविक संख्याएं होंगी? तो बताइए दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है। ए माइनस बी में जो भी जितनी भी संख्या आएंगी इसके रूप में वो हमेशा वास्तविक संख्या होंगी। इसका आंसर आएगा यस। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्या ए माइनस बी वो ए इंटू बी वास्तविक संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही आएगा। इसमें ऐसा आएगा क्योंकि जितनी भी ए इंटू बी के फॉर्म में संख्या होंगी वो बिल्कुल वास्तविक संख्या होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आप जवाब दीजिए। क्या ए अपॉन बी वास्तविक संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी? इसका आंसर आएगा नो। अब लास्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्या ए की पावर बी वास्तविक संख्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा नो। जो ए अपॉन बी की पावर में होंगी वो हमेशा वास्तविक संख्या नहीं होंगी। तो ऐसे आप एक बार नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक का या स्वयं का भाग जाए या वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव ना हो। दोस्तों ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक का और या स्वयं का भाग जाए, अथवा वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव ना हो, वे संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये दोस्तों आगे तक ये सब रही अभाज्य संख्या है। अब हम नोट में कुछ बातें लिखते हैं। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे को कि ये सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो हम इसमें इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लिखते हैं इसमें एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो एक है, एक नंबर है, एक डिजिट,
वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, आप बताइए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी, आपको पता है सम तो सम तो होगी आपकी 2। अब पता है आपको विषम होगी 3। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चे मैं कमेंट भी कर रहे थे, सर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताइए। कई एयरफोर्स की तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी बोल रहे थे सर हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताइए। तो सर हम बताते हैं इसमें नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अभाज्य संख्या के बारे में। तो हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे एक से एक से 25 तक अभाज्य संख्या आप बताइए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होंगी 9, आप काउंट कर लेना। और 1 से 30 तक अभाज्य संख्या होंगी, बताइए आप। 23 पे 9 हो जाती हैं और एक 29 आती है, उस पर 10 हो जाएंगी। फिर 30 तो होगी नहीं, क्योंकि 30 तक तो हमारी वैसे ही है, तो हमारी हो जाएंगी 10। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है। तो आप बताइए 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। 15। सभी को पता है 15 होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी, ये बताइए आप। और नेक्स्ट बताइए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। आप इन दोनों का उत्तर दीजिए, जब तक उत्तर आना चाहिए जल्दी। 1 से 75 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी 21, आप काउंट कर लेना। और 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो हमारी होंगी 25। तो आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम साफ कर देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा के लाइक ठोकिए।